So good morning class. Today we are going to learn about the shape of the cells. Refer to the figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? You may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape. Unlike other organisms, it keeps on changing its shape. Observe the projections of varying length protruding out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo means false and podia means feet. As you learnt in class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. तो शेप ऑफ द सेल की बात करें, हमारा ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर देखो। अगर वो या को ड्रॉ करने को बोले तो आउटलाइन आप ड्रॉ करोगे, 2 पैर 2 हाथ, एक खोपड़ी और थोड़ा सा पेट का एरिया, है ना। तो इंसान फिर कोई भी हो, कहीं पर भी इंसान का डायग्राम दिखाएंगे तो ऐसा ही होगा, राइट। फिर गाय का आपको बोलेंगे कि गाय का ड्रॉ करो तो 4 पैर ड्रॉ होंगे, 2 सींग होंगे, एक लंबी पूँछ कर दोगे, लंबा पेट हो गया गाय। सींग आ गए तो गाय पता चल जाती है आउटलाइन का। लेकिन अमीबा का आपको कोई बोले कि ड्रॉ करो तो आप कुछ भी ड्रॉ कर दो तो वो राइट पड़ेगा, रॉन्ग नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमीबा का कोई शेप ही नहीं होता है, राइट। वो अपना शेप हर बार बदलता रहता है, राइट। उसकी बॉडी के ऊपर से प्रोजेक्शंस निकलते हैं लंबे, राइट। उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन गलत, खोटा, एंड पोडिया मीन्स लेग्स, राइट। तो उसको चलने के लिए पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी में से कुछ स्किन को लंबा करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर दूसरी तरफ से लंबा करेगा, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। खाना खाना है तो वो क्या करेगा, मान लो ये उसका शेप है, राइट, ऐसा गोल शेप है, तो धीरे 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 ऐसा लंबा होगा, फिर बीच में से खुलेगा, और जैसे ही खाना बीच में आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है अमीबा का, ठीक है। The change in shape is due to the formation of pseudopodia, which facilitates the movement and help in capturing the food. तो ये pseudopodia उसको मूवमेंट आगे पीछे चलने में भी काम आता है और खाना कैप्चर करने में भी काम आता है। A white blood cell in human blood is another example of a single cell which can change its shape, but while WBC is a cell तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भी WBC वाइट ब्लड सेल करके होता है, वो भी एक ही सेल होता है और उसका भी कोई शेप नहीं होता। विच कैन चेंज इट्स शेप, बट वाइल WBC इज़ अ सेल, अमीबा इज़ ए फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अमीबा में भी एक ही सेल होता है और WBC हमारे ब्लड का भी एक ही सेल होता है, लेकिन हमारा सेल सिर्फ सेल कहलाता है, जबकि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है, एक जीव कहलाता है ना, एक प्राणी कहलाता है। वो सब कुछ करता है, लेकिन हमारा सेल जो है WBC वो एक सेल ही कहलाता है और कुछ नहीं है, राइट। वो पर्टिकुलरली कोई एक जीव नहीं है। What shape would you expect in organisms with millions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscles and nerves of human beings. The different shapes are related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical or elongated. तो शेप की बात करें तो अमीबा का तो एक ही सेल होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जिस प्राणी में, जिस जीव में बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल होते हैं तो उसका शेप कैसा होता होगा, राइट। तो सेल का शेप कैसा होता है? जनरली सेल जो होते हैं वो राउंड होते हैं या थोड़े से लंबे होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, स्फेरिकल, राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड यानी कि लंबे। स्फेरिकल मतलब गोली, सर्कुलर जैसा ही। Some cells are long and pointed at both the ends. They exhibit a spindle shape. Example 8.4b. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cells or a neuron cell. The nerve cell receives and transfers the messages. Therefore,
यहाँ पर नीचे जो फिगर है ना 8.4 A B C D ये सब अलग अलग सेल्स के शेप दिखाए गए हैं तुम्हें, राइट, कि कौन सा सेल कौन से शेप का होता है। हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारा नर्व सेल जो होता है वो बाजू वाले सेल से इंफॉर्मेशन लेता है। अभी देखो जैसे एक लाइन में बहुत जने खड़े हैं, राइट, और मेरे पास एक बुक है जो मुझे लास्ट में जो खड़ा है ना उसको बुक देनी है, तो मुझे डायरेक्टली जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, जो पहले खड़ा है ना उसको बोलता हूँ ये बुक दें प्लीज़, पीछे पास कर दे। तो पहला जो खड़ा है वो पीछे वाले को देगा, पीछे वाला उसके पीछे वाले को, उसका पीछे वाला देता 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 जो लास्ट में खड़ा है वहाँ तक बुक पहुँच जाएगी। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैसे सेंड होती है कि भाई हाथ में कुछ हुआ, राइट, तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई यहाँ पर गर्म था, राइट, तो छुआ तो मेरे हाथ में, हाथ जल गया, मेरा हाथ हटाना पड़ेगा ना अगर पकड़े रखूँ तो। अरे उंगली पिघल गई मेरी तो क्या होता है, जैसे ही ये गर्म हुआ तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन में, फिर ब्रेन बोलेगा गर्म लग रहा है तो हाथ हटा ले वरना हाथ जल जाएगा, तो वापस यहाँ से मैसेज जाएगा यहाँ पर और हाथ हट जाएगा। लेकिन ये कितना फास्ट होता है, कितना फास्ट, लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट से भी ज़्यादा। जैसे ही टच किया गर्म था तो हाथ हट गया हमारा। सोचना पड़ता है क्या, गर्म तो है, ओ हाथ जल गया, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे ही हाथ टच किया हाथ हट गया। तो कैसे होता है ये इतना फास्ट रिस्पॉन्स, राइट। So can you guess which part of the cell gives its shape? Components of the cell are enclosed in the membrane and this membrane provides the shape of the cell of the plants and animals. अभी आपके पास अलग अलग किस्म के फुग्गे आते हैं, पता है। तो होली के टाइम जब आप उसमें कलर भरते हो तो कोई राउंड शेप का फुग्गा होता है, कोई एकदम लंबा ट्यूब जैसा फुग्गा आता है, देखा है ना आपने, कोई हार्ट शेप का बलून आता है। तो उसमें अंदर आप पानी भरोगे तो पानी का शेप कैसा हो जाएगा, हार्ट जैसा। राउंड फुग्गा है उसमें पानी भरोगे तो राउंड हो जाएगा। ट्यूबुलर फुग्गा है उसके अंदर पानी भरोगे तो यूं लंबी ट्यूब हो जाएगी पानी की। तो पानी को शेप कौन देता है, फुग्गा जो आउटर कवरिंग है। उसी तरह सेल को शेप कौन देता है, कि सेल की मेम्ब्रेन जिसमें सेल के सारे सामान भरे जाते हैं। अभी आपकी बैग है, आपने उसके अंदर लंच बॉक्स भी डाल दिया, टेक्स्ट बुक्स भी डाल दी, रफ बुक भी डाल दी, वाटर बॉटल भी डाल दी, है ना, और बैग में बंद कर दिया। अभी मान लो ये बैग का जो शेप है तुम्हारा, अगर वो बैग गोल होती तो भी अंदर सामान रहेगा, चौरस होती तो भी रहेगा, ट्रायंगुलर होती बैग तुम्हारी तो भी रह जाता सामान तो, राइट। तो ये आउटसाइड का जो शेप है बैग का उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइट। फिर उसके अंदर न्यूक्लियस जाएगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म जाएगा, फिर अलग अलग सेल के जो भी पार्ट्स होते हैं वो जाते हैं। अभी मान लो दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, 4 व्हीलर का मैं नाम लूँ। 4 व्हीलर मतलब कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर। अभी मैं बोलूँ स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट देखी है, वो क्या है, 4 व्हीलर है। फिर मारुति 800, फॉर्च्यूनर, सफारी, तो सबका शेप अलग अलग है ना। सफारी बोलूँ तो तुम्हें याद आएगा इस तरह की लंबी होती है, स्विफ्ट देखी तो आगे से ऐसी होती है। गाड़ी नाम नहीं पढ़ते हो आप, गाड़ी का शेप देख के याद रह जाता है, फिर ये स्विफ्ट गाड़ी आ रही है सामने से, या मारुति आ रही है, या सफारी आ रही है ना। तो गाड़ियों का शेप है, लेकिन है तो वो क्या है, 4 व्हीलर ही है। 4 व्हील है, इंजन है, स्टेयरिंग है और सीट है बैठने की अंदर, बाकी तो वही है ना सब में अंदर, राइट। उसी तरह हमारी बॉडी के भी अलग अलग शेप होते हैं सेल के, राइट। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको शेप देती है। Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cell. It gives the shape and rigidity to these cells. Bacterial cells also have a cell wall. अभी साइज ऑफ द सेल, सेल की साइज़ कैसे होती है।
The size of the cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter, यानी कि माइक्रोमीटर या माइक्रोन। 1 मीटर के आप 1 मिलियन टुकड़े कर दो तो जो छोटा सा पार्ट बचेगा तो हमारी बॉडी का सेल जो होता है वो उतनी साइज़ का होता है, ठीक है ना। 1 मीटर कितना कहलाता है? हाँ, 100 सेंटीमीटर मतलब, तो हमने 1 मीटर के कितने हिस्से किए? 1 मीटर में अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 100 हिस्से किए, है ना। लेकिन हमें 100 हिस्से नहीं करने हैं, मिलियन हिस्से करने हैं। आई बात समझ में? फिर जो छोटा टुकड़ा बचेगा उसको हम बोलते हैं माइक्रोन, ठीक है। और मे बी एज लार्ज एज ए फ्यू सेंटीमीटर्स, हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। तो सेल देखना है हमें तो हम डायरेक्टली आँख से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है, तो हमें हमेशा माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ेगा सेल को। They need to be enlarged or magnified by a microscope. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria, and the largest cell measuring is 170 mm into 130 mm is the egg of an ostrich. तो सबसे छोटे में छोटे सेल की साइज़ है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, जो बैक्टीरिया में है। और सबसे बड़े से बड़ा सेल जो है वो है 170 mm इंटू 130 mm, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच जो होता है। एक एक्टिविटी है, बॉयल है हेंस एग, रिमूव द सेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिनियम विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। द येलो पार्ट इज द yolk. It is the part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device. The size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or the plant. सेल की जैसी साइज़ है और उसका जो शेप है उसका प्लांट या एनिमल की साइज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसके शेप से भी ऐसा नहीं है कि शेप सेल जो है ना वो गोल है तो हाथी भी गोल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेल जो है वो चौरस है तो हाथी भी चौरस बनेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी बॉडी, सबकी बॉडी को चलाने के लिए सेल, तो सेल को भी चलाने के लिए सेल होगा ना। वो हायर क्लास में आएगा, वो अभी नहीं आएगा, तो वो हायर क्लास में आएगा। क्या अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन द रैट। अगर आपने हाथी का सेल निकाल के देखा और चूहे का सेल निकाल के देखा तो हो सकता है चूहे का सेल बड़ा हो साइज़ में और हाथी का सेल छोटा हो। ऐसा नहीं है कि हाथी बड़ा है तो उसका सेल भी बड़ा होगा। ओके, द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फॉर एग्जांपल, नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर ऑल्सो एंड ब्रांच्ड। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग द मैसेजेस। तो चूहा भी होता है ना, आपने देखा है, बिल्ली की आएगा तो बिल में घुस जाएगा, है ना। मतलब उसको भी अक्ल है कि बिल्ली आजू बाजू होगी या कुत्ता होगा तो मुझे बच के रहना है वरना वो मुझे खा जाएगा, राइट। और शेर को भी कैसा है, शिकार करना है तो देखना पड़ेगा आजू बाजू में कोई जानवर है तो चौकन्ना हो जाएगा शिकार करने के लिए। तो ये दिमाग उसको चलाना पड़ेगा ना कि भाई शिकार करना है तो कैसे। दूसरा एक आपने देखा होगा बगुला, है ना, वो एक पैर हमेशा ऊपर रखता है पानी के, एक ही पैर पानी में रखता है और आंखें बंद रखता है, ऐसा लगता है सोया पड़ा है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे ही बाजू में कोई मछली आती है टपक से पकड़ के खा जाता है वो। तो ये उसको नॉलेज कौन देता है?
उसका नर्व सेल ही होगा ना, कि जैसे ही मछली बाजू में आती है तो चोंच से उठा लेता है। आपने तो ऐसे बहुत से, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ कार्टून्स ने वो मत देखो, डिस्कवरी चैनल जो आती है, ऐसी एनिमल प्लेनेट में देखोगे ना तो बहुत कुछ कुदरत के बारे में सीखने को मिलेगा। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं बहुत ऊपर हवा में उड़ते रहते हैं, राइट, और मछली जो है ना वो पानी में अंदर होती है ना। तो मछली भी थोड़ी बहुत तो कभी ऊपर आएगी ना, एकदम नीचे जाएगी तो नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी सी है तो पानी के अंदर ही, ऊपर पानी है तुम्हें दिखेगी नहीं इतनी। लेकिन पक्षी जो है वो ऊपर से मछली को देख लेता है, पानी में थोड़ी सी ऊपर आई है, वो सीधा आके पानी में छलांग मारेगा, खुद भी अंदर चला जाएगा पूरा पानी में, चोंच में पकड़ के फिर बाहर निकलेगा उड़ता हुआ। देखा है ऐसा वीडियो? अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, देखना कि मछली तो पानी के अंदर है, दिखती नहीं है हमको दूर से, लेकिन वो आसमान में ऊपर उड़ रहा होता है और उसको पता लग जाता है तो सीधा वो चोंच से उसी डायरेक्शन में अंदर घुसेगा, डाइव मारेगा पानी में, पूरा अंदर चला जाएगा, मछली को पकड़ के फिर बाहर हवा में आएगा और उसको ले जाएगा खाने के लिए। तो उसका भी दिमाग चलता है ना, मछली दिखता रहता है पानी में, दिख गई तो डाइव मारेगा, राइट। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका काम क्या होता है सेल का। यू हैव लर्नड दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation, absorption. Similarly, different organs of a plant perform specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7, are responsible for the synthesis of food. Each organ is further made up of smaller parts called the tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. Paheli realize that an organ is made up of tissue, which in turn are made up of cells. The cell in a living organism is the basic structural unit. अभी देखो, हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जीभ आ गई, हमारे दांत आ गए, यहाँ की नली आ गई, स्टमक आ गया, पैनक्रियाज आ गए, राइट। ये सब मिलके हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है। अभी दांत तो एक अलग हिस्सा हो गया, दांत के सेल्स अलग होंगे, जीभ के सेल्स अलग होंगे, यहाँ की जो फूड पाइप जाती है उसके सेल्स अलग शेप के होंगे। तो कहने का मतलब ये एक ऑर्गन है हमारा, मुंह जो है वो एक ऑर्गन है, ऑर्गन बना हुआ है सेल से, राइट। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ही सेल से नहीं बना है। अभी जब हम कंपटीशन की बात करें, राइट, स्कूल में, तो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, वैसे तो पूरी स्कूल सनराइज ही है, लेकिन जब क्लास वाइज कंपटीशन की बात करते हैं कि भाई फर्स्ट कौन आया स्कूल में, तो 7th स्टैंडर्ड में से कौन आया, 8th में से कौन आया, जब रिज़ल्ट बनता है तो सबका रिज़ल्ट बनता है ना, तो फर्स्ट आया इसका मतलब कि पूरी स्कूल में वो फर्स्ट आया नहीं, अपने क्लास में वो फर्स्ट आया। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो फर्स्ट आया, 2nd स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया, 3rd में फर्स्ट आया, है ना, वो अपने अपने क्लास में फ़र्स्ट आए। लेकिन जो भी फर्स्ट आए उसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे ना, तो उनमें से भी अगर आप देखो ना तो किसी एक स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टैंडर्ड का फर्स्ट, 2nd का फर्स्ट, 3rd का फर्स्ट, राइट। अब इन तीनों के मार्क्स देखो तो किसी को 99 आए होंगे, किसी को 98, किसी को 97। तो इन तीनों में से भी फर्स्ट कौन आया, 99 वाला। तो उसी तरह ये हमारे सेल जो होते हैं ना, वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं कि 8-10 सेल सेम साइज़ के, सेम कलर के, सेम शेप के एक ही काम करेंगे, राइट। आपने मकान बनते हुए देखा होगा ना, तो एक जना जो है ना वो सिर्फ मिट्टी जो उठाता रहता है, राइट। तो एक नहीं 3-4 जने, अगर ज़्यादा बड़ा काम चल रहा है तो 3-4 जने सिर्फ मिट्टी उठाने का ही काम करेंगे, एक जना जो है ना वो मिक्स करने का ही काम करता रहेगा उसमें। बाकी के 3 जने हैं वो जो मिक्स हो गया है ना वो दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं।
तो एक ग्रुप बना के काम करते हैं ये लोग, लेकिन काम क्या कर रहे हैं ये लोग? जो सीमेंट बन रहा है उसका मकान बना रहे हैं, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो मकान बना रहा है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम नाम देते हैं। फिर 4 जने सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स ऐसे होंगे, राइट, जिसका एक काम होगा। एक जना जो मिक्स करता रहता है, तो हमारे में भी एक जना होगा जो मिक्स करता रहता है। फिर 3-4 जने जो है वो सिर्फ मिट्टी उठा उठा के अंदर डाल रहे हैं वो मशीन में, है ना। गोल जो मशीन होता है घूमता रहता है, उसमें कुछ जने सीमेंट ही डालते रहते हैं, कुछ का काम है सिर्फ पानी डालते रहना, कुछ का काम है सिर्फ मिट्टी डालते रहना। और जब वो पूरा कचड़ा मिक्स हो जाता है तो फिर वो जहाँ पर धाड़ी या छत पड़ रही होती है वहाँ पर वो पहुँचाते रहते हैं। तो कुछ जनों का काम है सिर्फ पहुँचाना, फिर वहाँ पर पहुँच जाने के बाद एक जना जो होता है वो अच्छे से लेवल करके बिछाता रहता है उसको, है ना। तो सब लोग ग्रुप में काम करते हैं मिलजुल के, 4 जने ये करेंगे, 4 जने वो करेंगे, 4 जने ये करेंगे और 2 जने वो करेंगे। तो टोटल कितने जने मिल के काम करें? 8-10 जने मिल के काम कर रहे हैं ना। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, जो सेम टाइप के सेल्स होते हैं वो टिश्यू कहलाते हैं। फिर सेम टाइप के टिश्यू बनते हैं वो ऑर्गन कहलाते हैं। फिर अलग अलग ऑर्गन जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कहलाती है ना। तो अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दांत है, जीभ है, फूड पाइप है, ईसोफेगस है, पैनक्रियाज है और स्टमक है ना। तो स्टमक का काम क्या है, जब तक खाना उसके पास पहुंचेगा नहीं तब तक वो उसके अंदर वो एसिड मिक्स करने का काम बाद में होगा। इसका काम क्या है, खाना यहाँ से लेके नीचे तक पहुंचाने का ही, और कुछ काम नहीं है। दांत का और मुंह का क्या काम है, खाना चबाने का काम है। सर, झूठ एंड डेथ खेल रहा है ना ये गर्ल्स और बॉयज। एक सेकंड।